Let's we start. Electric energy mean the energy produced by पासिंग करंट और चार्ज पार्टिकल। क्योंकि करंट की अगर हम डेफिनेशन भी दें तो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड करंट, फ्लो रेट ऑफ फ्लो चार्ज पार्टिकल, जिसको हम आई से भी डिनोट करते हैं। आई का मतलब चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से। तो आई की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 8। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज इक्वल टू चार्ज पार्टिकल, टी इज इक्वल टू टाइम टेकन। ठीक है। और करंट की अगर हम यूनिट लेके चलें तो करंट की यूनिट होती है बेटा हमारे पास एम्पियर, एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। ठीक है। हाँ जी। अब देखिएगा हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की अब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो क्या करते हैं, हम वर्क में यूज करते हैं। ठीक है। तो मैं लेके चलता हूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई। तो वर्क डन मीन वी नो दैट P is equal to W upon T, we have already discussed। पावर जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब जो वर्क है वो कौन करेगा, इलेक्ट्रिक करंट करेगा। तो सबसे पहले मैं W को क्या लिखता हूं, इसको इधर ले आता हूं तो क्या लिख दिया मैंने, P इंटू टी। P इज इक्वल टू पावर, T क्या हो गया, टाइम टेकन हो गया। अब W जो है ना, वर्क डन जो है, W वर्क डन किसके द्वारा हो गया, बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो गया। तो मैंने W को क्या लिख दिया, मैंने E लिख दिया, E फॉर नोटेशन हो गया। तो E की वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू P इंटू टी। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। P is equal to power, T is equal to time taken। क्लियर। अब सबसे पहले जैसे अगर हम क्या करते हैं, इससे निकालेंगे तो हम अगर वर्क करेंगे, कोई भी अप्लायंस चलाएंगे तो गवर्नमेंट जो हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है वो हमसे चार्ज करेगी। और चार्ज करने के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट होती है। जैसे आप क्या करो, मार्केट में जाओ, कोई भी चीज परचेज करते हो, जैसे मान लीजिएगा 1 kg एप्पल लिया आपने, तो जाते ये थोड़ी कहोगे एप्पल दे दो, कोई बात नहीं, वो बोलेगा हाँ जी कितने दूं, तो आप कहोगे जी 1 kg 2 kg जो भी है, एक पर्टिकुलर लिमिट दोगे आप। लेकिन उसकी जो डिजिट होगी वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 आप जाते पूछोगे ना भाई एप्पल का क्या भाव है, वो बोलेगा जी 200 रुपीज पर केजी है, वो 1 किलो बोलेगा। ऐसे नहीं बोलेगा कि 200 रुपए के 2 है, ये चीज नहीं है। मतलब एक यूनिट रखेगा, एक फिक्स क्वांटिटी होती है। तो सेम एज इट इज जो गवर्नमेंट हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है वो यूनिट किस फॉर्म में सप्लाई करती है, जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट होता है हमारे पास कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो होती है किलो वाट हावर, जिसको बोलते हैं हम KWH, KWH किलोवाट आवर। ठीक है। अब देखिएगा, अब ये मत सोचना कि ये किलोवाट आवर कहीं से बनाई गई है, इसको एक यूनिट भी बोलते हैं। देखिएगा E इज इक्वल टू किसके बराबर था, P इंटू टी। पावर की वैल्यू मैंने क्या ले ली, वाट की जगह किलोवाट में ले ली, किलोवाट। और टाइम किस में ले लिया, आवर में ले लिया। तो ये देखो ये बन गया ना KWH, KWH। तो कोई स्पेशल नहीं है, सेम एज इट इज उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में मैं इसको E की वैल्यू निकालता हूं। E की यूनिट होगी P, टाइम हो गया T। तो फटाफट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरह से ये हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। KWH की वैल्यू हो गई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है यहां पर, एक सिंपल सा क्वेश्चन कि बाय चांस मान लीजिएगा हम तो वर्क कर रहे हैं और वर्क के अंदर क्या हो जाए, जो यूनिट होती है वो तो जूल होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे
कन्वर्ट किलोवाट आवर इनटू जूल। मान लीजिए मैं आपको वर्क दूं, आप कहो कि इतने किलोवाट आवर या इतने जूल हो गया, इतने किलोवाट आवर हो गया, यूनिट हो गया, लेकिन एक्चुअल तो हमारी प्रॉब्लम क्या है भाई, जूल में कन्वर्ट करके दो इसको, जूल में दीजिए। तो देखिएगा बिल्कुल इजी है, इट इज इजी। वी नो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर हो गया। 1 किलोवाट के अंदर वोट कन्वर्ट कर दिए 1000 वोट हो गया, और हार के अंदर क्या करना दीजिएगा, सेकंड कन्वर्ट कर लीजिएगा, इतने सेकंड हो गए, क्योंकि एक हार में 60 मिनट, तो 60 में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो क्या होगा 1000 क्या हो गया हमारे पास वोट हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3600 सेकंड हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई किया 3600 1 2 3 1 2 3, ये क्या होगा जूल हो गया। और इसको कैसे लिखता हूं देखो, 1 2 3 4 5 6 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और 36 लाख जूल, 36 लाख जूल और 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आए बस में। अब जैसे एक सम देता हूं मैं आपको, उसके बाद में हम बाद में 2-3 सम और सोल्व करेंगे। एक सिंपल सा सम देता हूं मैं आपको, लिखिएगा an electric heater of 1500 watt run 2 hours per day in the month of December. Find bill at the rate of 7 rupees per unit. गवर्नमेंट हमसे 7 रुपए बिजली का चार्ज लेती है, कहता है इसकी यूनिट निकाल के दिखाइए हमको। तो एक मिनट ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमको चाहिए P, क्योंकि हमारा फार्मूला था E इज इक्वल टू P इंटू T। तो P की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1500, लेकिन हमको लेनी है इसको किलोवाट में। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, तो इसको पॉइंट लेगा, तो 1.5 किलोवाट। अब हमको चाहिए टाइम। टाइम देखो कितना हो गया हमारे पास 2 हार, एक दिन के अंदर 2 घंटे चल रहा है। दिसंबर के अंदर क्या हो गया, कितने डेज होते हैं, दिसंबर में कितने दिन होते हैं, इसके लिए भी इतना सोचना पड़ेगा। तो टोटल हार कितने, 62 हार हो गए, 62 हार हो गए। अपने क्या निकालने, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट निकालो। देखो ई की वैल्यू कितनी 1.5 इंटू 62, इसको यहां से किया मैंने 10 किया, 52 53 21 31, इसको इससे किया तो ई की वैल्यू आ गई 93 किलो वाट हार, और वी कैन से यूनिट। अपने को निकालना है बिल। अब देखो यूनिट कितने कंज्यूम किया अपने 93, और एक यूनिट का चार्ज कितना हमारे पास 7 रुपीज, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 21 2 651 रुपीज जो है वो आपका बिजली का बिल आएगा गवर्नमेंट के द्वारा उस महीने के अंदर। तो इस तरह से आप अपने घर के सभी अप्लायंस को जोड़कर आप क्या कर सकते हो, उसका चार्ज निकाल सकते हो, उसका बिल निकाल सकते हो। 2-3 न्यूमेरिकल और देता हूं, पहले इसको फटाफट कीजिए।